सिर्फ 26 साल की एज में मेरा जो म्यूचुअल पोर्टफोलियो है वो 15 लाख का है और पिछले 2 सालों में मुझे इसने 2 लाख का रिटर्न दिया है। पर क्या आप जानते हैं इस पोर्टफोलियो का 65% हिस्सा सिर्फ स्मॉल कैप में है। हाई रिस्क, जी हाँ, आपको लगेगा सुन के कि बहुत ही हाई रिस्क इस पोर्टफोलियो में है, लेकिन इस पोर्टफोलियो के लिए मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाली, तो वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद बात करूंगा मैं अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी के ऊपर, कैसे सब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे मैं ज़्यादा इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो बना पाया और कितना मेरा लॉन्ग टर्म में कितना सालों का विजन है। तो सारी वीडियो में इसमें आगे जो है इस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 15,28,000 रुपये का जो है पोर्टफोलियो वो अभी प्रेजेंट में है। इसकी वैल्यू जो है अभी थोड़े दिन पहले 15,50,000 समथिंग थी, लेकिन जैसे मार्केट ने थोड़ा सा डिप लिया तो ये 15,28,000 के ऊपर आ गया, ठीक है। अभी आप 1 डे का रिटर्न देख सकते हैं, जैसे ही मेरा 1% का कुछ अप डाउन होता है तो सीधा 15,000 रुपये का मेरा अप डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल की बात कर लूँ तो 65% जो है मेरा वो स्मॉल कैप में है, 15% और इसके अलावा जो बचा हुआ 20% है वो लार्ज कैप में है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद से जो ट्राई किया है करने का वो क्या किया है कि मेरा जो 50% है वो स्मॉल कैप में रहे, लेकिन ये इसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में एज़ पर सेबी का जो रूल है उसके मुताबिक जो म्यूचुअल फंड आपके मैनेजर होते हैं वो 65% जो पैसा है, ठीक है, वो स्मॉल कैप में लगाना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, और बाकी का बचा हुआ जो 35% है, ठीक है, तो वो किसी भी जो है कैटेगरी में वो लगा सकते हैं। वो उसको लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं और मिड कैप में भी लगा सकते हैं। देखिए अभी आज से 1 साल पहले या मान लीजिए 8-9 महीने पहले मेरा जो मिड कैप में वो 65% था जो अभी स्मॉल कैप में है। तो उस टाइम में होता क्या है, जैसे मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है तो सारे जो है पोर्टफोलियो अपना शिफ्ट करके थोड़ा सा उसको मिड कैप या लार्ज कैप में डाल देते हैं। तो उस टाइम पे आपका ऑल जो इसका मैं आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस में जाके दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पे मार्केट कैप आता है तो उस टाइम पे मेरा मिड कैप सबसे ज़्यादा दिखा रहा था। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ये ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं खुद से कि 65 रखने की इसको कोशिश करता हूँ, मैं 50% जो है स्मॉल, मेरा 30% जो है वो मिड कैप में रहे और जो बचा हुआ अमाउंट है 20% वो मेरा लार्ज कैप में रहे। लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने मिड कैप में बढ़ाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड मैं कभी भी सेल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरा विजन जो है वो 15 सालों का है। तो सबसे जो मेन मैंने रूल नंबर 1 वो है कि मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड जो है इतनी आसानी से सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं आपको अप डाउन कब जाएगी, ठीक है। आपको म्यूचुअल फंड सेल होता है तो उसमें एक एग्जिट लोड लगता है। जो आपने पिछले 1 साल से जो यूनिट्स खरीदी हैं तो पिछले 1 साल की यूनिट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड जो है देना पड़ता है। मान लीजिए आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो तो 1% वही आपका 1,000 रुपया जो है एग्जिट लोड में चला जाएगा, ठीक है। तो सेल करने से पहले आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्रेसिव मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। देखिए यहाँ से स्मॉल कैप क्या है, यहाँ से भी जो मार्केट का अभी करंट टाइमिंग चल रहा है वहाँ से स्मॉल कैप 40% तक गिर सकते हैं, ठीक है। तो आपको होता ये है कि देखिए किसी साल में जैसे 2022 से लेके 2024 के बीच म्यूचुअल फंड ने जो है वो 50 से 60% की रैली दे दी। उसके बाद जो करेक्ट हुए तो करेक्ट भी कितना हुए, वो 20-30% यहाँ से करेक्ट हो गए, ठीक है। अभी पिछले 1 साल से जो है मैंने 10% जो है इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपका जो रिस्क है वो इसी हिसाब से होना चाहिए, आपका जो विजन है वो इसमें लॉन्ग टर्म के ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी बात करता हूँ मैं अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन से आता हूँ, ठीक है, पटियाला के अंदर एक विलेज है, मैं वहाँ से आता हूँ जो पंजाब में पड़ता है। और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे शुरू हुआ, देखिए 2018 में मेरी जो है वो जॉब लगी थी। हालांकि मेरे पास उस टाइम का बहुत ही पैसा सेविंग में पड़ा था, तो मैं 2018 से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करता तो आज ये जो 15 लाख का पोर्टफोलियो है ये 15 लाख का ना होके ये 20-30 लाख रुपए का होता। लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरे को म्यूचुअल फंड के या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो 2018 से जो मेरा पैसा था वो मेरा पीपीएफ में था। तो उसके बाद से 2020 में जब कोविड आया तो कोविड के बाद भी मार्केट ने देखिए आपको पता है कितना रैली किया, लेकिन तब भी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। मेरे को म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला 2021 में।
जब मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो उसने मेरे को दिखाया कि मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मेरा इतना पैसा जो है ग्रो हो रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ये क्या चीज़ है जिसमें उसने पैसा लगा रखा है। तो उस टाइम में मेरे को पता चला कि स्टॉक मार्केट करके कुछ चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी कंपनी के जो है शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ता है और आपको उस अपनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर आपका रिटर्न जनरेट होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को ये पता चला, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मेरे को जब पता नहीं था तो मैंने यूट्यूब से सर्च किया कि शेयर मार्केट से हम पैसा जो है कैसे कमा सकते हैं। तो मेरे को जो सबसे पहले चीज़ समझ में आई वो आई स्टॉक्स, ठीक है। तो स्टॉक्स को बाय करना मैंने शुरू कर दिया। 2021 और 21 से लेके 22 के बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है बाय किए। लेकिन उस टाइम पे जो स्टॉक मैं बाय करता था वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस नीचे गिरने लग जाता था। उसके बाद मैं उसको और ख़रीदता था तो वो और नीचे चला जाता था। फिर उसके बाद जब वो उसमें जो क्या बोलते हैं कि रिकवरी आती थी, तो उस टाइम पे जो मेरा पैसा जो रिकवर हुआ होता था मैं उसको वहाँ पे बेच देता था। मेरे को इस पे फुल फ्लैश ट्रस्ट नहीं था कि स्टॉक से मैं जो है काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं उसको एज ए ट्रेडिंग यूज़ कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ी और रिसर्च करने के बाद पता चला कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरी जॉब में क्या था, वो एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो उसके अंदर टाइम की जो है बहुत लिमिटेशन थी। तो मैंने सोचा क्या मैं अपना पैसा एक ऐसे फंड मैनेजर को दूँ जो मेरे लिए मेहनत करके वो पैसा ग्रो कर सके। तो मैंने तब से म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने डाला था यहाँ पे जनवरी 2022 में, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली नहीं दिखाई, तो कुछ पैसा जो डालता था उसको विड्रॉ कर लेता था, उसके बाद कुछ पैसा डाला तो वो विड्रॉ कर लिया। लेकिन स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी है वो इतनी खास नहीं रही। उसके बाद मैंने जो इन्वेस्टमेंट शुरू की वो दिसंबर 2022 से शुरू किया, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा लमसम भी किया, बीच बीच में एसआईपी तो चल ही रहा था। तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों से पैसा जो है वो माइनस में ही आपको दिखाएगा, 6000 तक माइनस में गया। उसके बाद से जो है रिटर्न आना शुरू हो गया। लकीली वहाँ पे चल क्या रहा था कि बुल रन उस टाइम पे चल रहा था, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, तो सभी जो है इंडेक्स वो भाग रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने पैसा लगाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मेरी जो है एसआईपी वो 25,000 की चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कुछ ऐसे रिस्क अलाउंसेस मिल रहे थे जो मैं कहीं पे पोस्टिंग था, तो उस वजह से मेरी एसआईपी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन अभी वो अलाउंसेस मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है 15,000 रुपये की एसआईपी जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही में मेरा 20,000 रुपये का एक कार लोन जो है वो अभी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में 2028 में वो कार लोन खत्म हो जाएगा, तो वापस से मैं अपनी एसआईपी जो है वो अमाउंट भी इसमें लगा के 35K जो यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा 2024 के सितंबर में जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, तो यहाँ पे मेरा 2,80,000 समथिंग प्रॉफिट था, ठीक है। 2,80,000 यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2,80,000 रुपये था। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है स्मॉल कैप में जैसे मेरा एलोकेशन ज़्यादा था, तो मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो गई। करेक्ट होने के बाद मैंने और पैसा डाला, तो और पैसा डालने के बाद मार्केट जैसे ही बाउंस बैक किया, तो मेरा जो वो पैसा भी इन्वेस्टेड था उसके साथ मेरे को रिटर्न मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है पिछले 1 साल से, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल में हो रखी है, तो उसके ऊपर रिटर्न अभी जनरेट नहीं हुआ। आने वाले 2-3 साल में जब उसके ऊपर रिटर्न जनरेट होगा तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे मेरे को दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं कभी भी देखिए ये नहीं चाहता कि मेरा सारा पैसा जो है ऑल माई मनी इज़ इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इस वजह से एक पर्टिकुलर जो है एलोकेशन आपको उसके अंदर रखना चाहिए। मैं एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर 50% से ज़्यादा इसको कभी होने नहीं देता। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो अपना पैसा टोटली स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, ठीक है। वो पहले क्या था, ये पैसा जो 65% लगा रहे थे, बाकी का पैसा जो लार्ज एंड मिड में लगा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरी पिछले वाली वीडियो देखेंगे आज से 1 साल पहले की या 8-9 महीने पहले की, तो आप यही एसेट एलोकेशन जो है यहाँ पे मैंने फंड वही रखे, मैंने कोई फंड चेंज नहीं किया, लेकिन यही एसेट जो एलोकेशन है यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और मिड कैप में आपको 50% समथिंग जो है पैसा यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे करता हूँ कि रिस्क प्रोफाइल की। देखिए अभी मेरी एज जो है 26 है। सबसे पहले तो मेरे पास जो 10 साल हैं वो है कि 36 तक जब मैं पहुँचूंगा तो 10 साल तक मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो कैप में और अपना 20% लार्ज कैप में। तो जैसे ही मैं यहाँ से मेरे 26 से 36 तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना एसेट एलोकेशन जो है चेंज करूंगा, क्योंकि आगे भी मेरे पास और बहुत सारा टाइम है। जब तक मेरी जॉब कंटिन्यू रहेगी, मेरी एसआईपी जो है यहाँ पे चलती रहेगी। उसके बाद भी जॉब में रिटायर होने के बाद आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है, जो आपका पीपीएफ में पैसा लगा हुआ है या जो अपने लीव वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपको ये सीलिंग भी मिलती है उसके बाद। तो सारा पैसा वो भी मैं इसी मार्केट में इन्वेस्ट करने
जाऊँगा। तो रिटायरमेंट के बाद जो है मेरा पोर्टफोलियो किस प्रकार से दिखेगा आपको, देखिए उस टाइम मैं 70% पैसा अपना जो है वो लार्ज कैप में रखूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पैसा कमाना नहीं है, उस टाइम पे मेरे को पैसा बचाना है। और बाकी का जो 30% है वो स्मॉल और मिड कैप में रखूँगा। देखिए दोस्त, होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास क्रिकेट की एक टीम है, ठीक है, तो 11 बंदों की आपके पास टीम है, इसमें कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए सिंगल डबल करें, जो रन बनाएं, ठीक है, और कुछ इसमें आपके लिए ऐसे हार्ड हिटर भी होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया। तो हार्दिक पांड्या जैसे भी प्लेयर्स होने चाहिए जो जिनको हम स्मॉल कैप बोल सकते हैं। तो हर तरह के आपकी टीम में जो है प्लेयर होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर्स भी होने चाहिए, जो जैसे कि हाइब्रिड फंड हो गए, ठीक है, जो आपका मार्केट डाउन में भी आपका रिटर्न बनाए और अप में भी रिटर्न बनाए। उसके बाद आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर भी होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का तो अभी मैं फ़िलहाल कोई ऐड करने का इसमें मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज़ इसको चलने दूंगा मैं 10 साल के लिए। 10 साल के बाद अगर कुछ चेंजमेंट करने हुए तो मैं 10 साल के बाद ही करूँगा। अभी देखिए 3 साल तो हो चुके हैं और बचे हैं 7 साल, तो 7 साल मेरा पोर्टफोलियो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स ये मेरी जर्नी थी। देखिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप स्मॉल कैप में आपका पूरा पैसा लगा दें, ठीक है। स्मॉल कैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो आप इस तरीके से डिज़ाइन करिए जितना आपके पास टाइम होराइजन है। इसमें होता क्या है, देखिए एक फॉर्मूला है कि 100 में से अपनी एज माइनस कर लीजिए। जैसे मेरे 26 है, ठीक है, तो इसमें से 74 आ गया, तो यहाँ पे के बाद जो अमाउंट निकल के आता है उसका 50% पैसा आप जो है इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आज की मेरी वीडियो थी। आने वाली वीडियो में आपको और ज़्यादा मोटिवेट करूंगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है, कैसा परफॉर्म करता है। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, डेली शॉर्ट फॉर वीडियो भी आती हैं, तो शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपका कोई डाउट हो तो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं। तो वो कमेंट सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो लिख दीजिए, कितना SIP अमाउंट आप उसमें एलोकेशन कर रहे हैं, तो आपको एक वैल्यूएबल सजेशन मैं दे दूंगा। देखिए डिस्क्लेमर आपको दे दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, रिसर्च या कुछ भी ऐसे तरह की एडवाइस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपना पोर्टफोलियो लोगों को मोटिवेशन के तौर पर दिखाता हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।